मैं ये कह रहा हूँ कि चीजें यार कितनी सिंपल होती जा रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। कितनी सिंपल होती जा रही है, मैं आपको इस चीज का बयान नहीं कर पा रहा कि इंसान के अंदर आज की डेट में दिक्कत क्या है। या तो वो मेंटल डिसीज में है, फिजिकल डिसीज में है, ठीक है ना। हाँ जी। ये दो प्रकार के तो उसके साथ डिसीज चल रहे हैं। अगर डिसीज हटा दिया जाए तो तीसरी कमी क्या है कि उसके जो विचार हैं वो उसकी वजह से फियर में रहता है, वरी में रहता है, ईगो में रहता है, रिवेंज में रहता है, कंपटीशन में रहता है, हेट्रेट में रहता है, इन इमोशंस में रहता है। ठीक है। हर वक्त वो फियर ऑफ टुमारो, बच्चों का डर, इन सब डरों में रहता है। ठीक है। हाँ जी। इन सब के पीछे का कारण पता है क्या है? इन सब के पीछे का कारण है कि आपकी जो स्टिलनेस है ना, उसमें जैसे सिक्का होता है ना, सिक्का, ऐसे सिक्के की तरह फ्लैट एक ईगो की परत है। ठीक है। और वो जो ईगो की परत है ना, वो परत यानी वो डाउनलोडिंग तो सबकी एक जैसी है, बट उसका एक्सपेंशन जो है वो सबका अलग अलग है। ठीक है। कोई मंत्री है तो उसका अलग एक्सपेंशन है, कोई बिजनेसमैन है तो उसका अलग एक्सपेंशन है, कोई गरीब है तो उसका अलग एक्सपेंशन है। बट वो जो ईगो खड़ी हुई है ना, उसका उसी का एक्सपेंशन है ये सारा। अब हो क्या रहा है, आइडियली जो प्राण ऊर्जा थी वो आपको सरेंडर करके चल रही। ठीक है। गुरु नानक जी ने ये इतनी प्यारी बात समझाई, तू ही तू मैं नाही। इस पे लोगों ने बड़े बड़े भजन गा दिए, और एक एक लाख बार भी अगर आप बोलोगे ना कि तू ही तू मैं नाही, तो भी कुछ काम नहीं होने वाला। क्योंकि ये खुद उन्होंने बताया कि सोचे सोच ना होवे, ये सोची लखबार, कि विचारों के स्तर से काम नहीं होगा, चाहे 1 लाख बार सोच लो। अब जब विचारों के स्तर से काम नहीं होगा तो सोच का ही तो एक्सटेंशन है बोलना। आप क्या बोलते हो जो आप सोच रहे होते हो? गेटिंग? तो जब विचार ही कुछ नहीं कर पा रहा, तो मतलब आप कह रहे हो कि तरुण नहीं कर पा रहा और आंचल कर लेगी, तो ये कैसी बात है? अगर आंचल तरुण से पूछ रही है कि मेडिटेशन कैसे करनी है, ठीक है, या मैं कहूँ कि बाबा जी नहीं कर पा रहे और मैं कर लूंगा, तो ये कैसी सी बात है? आप समझ रहे हो? तो जब विचारों के स्तर पे काम नहीं होना, वो शब्दों के स्तर पे हो जाएगा। नहीं। पर इंसान कहता है क्या फिर शब्दों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? इम्पोर्टेंस है साहब, हर एक चीज की इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना। पर जो चीज इन सब चीजों के अंदर इम्पोर्टेंस डाल रही है, अगर उस चीज के साथ डायरेक्ट हो जाए तो, जैसे शब्दों के अंदर जो इम्पोर्टेंस आती है, वो हर शब्द प्राण ऊर्जा लेता है, हर विचार प्राण ऊर्जा लेता है, हर बोल प्राण ऊर्जा लेता है, हर एक्शन प्राण ऊर्जा लेता है। समझ रहे हो? हर एक चीज प्राण ऊर्जा लेती है। ठीक है। अब जो आपने शब्द बोला, उस वर्ड के अंदर उस साउंड के साथ प्राण ऊर्जा चली। ठीक। जिस आदमी के अंदर जितनी प्राण ऊर्जा होगी, उस आदमी के शब्द की उतनी वैल्यू होगी। ठीक है। आप समझ आए? जिस आदमी के अंदर जितनी प्राण ऊर्जा होगी, उस आदमी के अंदर उतनी उसके विचार पूरे हों। ठीक है। तो ये जो दुनिया है, ये प्राण ऊर्जा से चल रही है। ठीक है ना। अब अगर ये दुनिया प्राण ऊर्जा से चल रही है, तो हमारे को बस 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली, ये प्राण ऊर्जा स्पॉइल कौन करता है, और दूसरी, इस प्राण ऊर्जा को और कैसे बढ़ाया। ये सिंपल से 2 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, ये प्राण ऊर्जा को बेकार में कौन खा रहा है। जैसे मनी कहते हो, तो आप किसी भी व्यापार के अंदर 2 रूल बनाते हो। पहला रूल कि कहाँ अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, और दूसरा रूल कमाई कहाँ से बढ़े। यही रूल तो है व्यापार का। हाँ जी।
कोई हाँ तीसरा जी। रूल है क्या? नहीं। मतलब जितनी भी एमबीए के अंदर, चाहे आप लंदन से चले जाओ या कहाँ से चले जाओ, वो ये दो चीजों में से किसी एक चीज को एक्सपर्ट करते हैं या दोनों चीजों का एक्सपर्ट करते हैं? मार्केटिंग एंड सेल्स मीन्स धंधा कहाँ से आए, एंड एचआर एंड मार्केटिंग मीन्स पैसा कैसे बचे। यही तो दो चीजें हैं। पैसा, एक्सपेंसेस कैसे बचाने हैं और सेल्स कैसे बढ़ानी है, प्रॉफिट कैसे कम ज्यादा से ज्यादा हो। लाइफ हर जगह ऐसी ही चलती है। तो हम्म। प्राण ऊर्जा के अंदर भी सेम यही खेल है। सबसे पहले ये देखो कि कौन सी जगहों से आपकी लीकेज हो रही है, वो है विचारों से। तो विचारों से लीकेज हो रही है। जब आप विचारों को जब आप सांसों को समर्पित कर दोगे ना, जो आपने कल मेडिटेशन करी थी, हाँ जी। जब आप सांसों को समर्पित कर दोगे तो आप ये लगा लो कि वो दोनों काम हो गए। पहला काम, तो अब ईगो की परत आती जाएगी, वो उसके अंदर पूरी बता रखे कैसे उसको भी समर्पित करना है। जैसे ईगो कहेगा काम कैसे होगा प्रभु जाने, समझ रहे हो? इसका मतलब ये ना स्टिल होके बैठ जाना है। जो मन है वो सांसों पे लगा रहना चाहिए। और फिजिकली अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो तो फैक्ट्री चलाओ, आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाओ, ड्राइवर हो तो ड्राइवर करो, कोई भी आप काम कर रहे हो। जैसे अब आदमी कहेगा कि अगर विचार प्रभु को दे देंगे या सांसें प्रभु को दे देंगे तो काम कैसे करेंगे। अभी आपने वो ऊर्जा जो विचारों को दे रखी है अननेसेसरी, आप ड्राइव करते हो, क्या साथ के साथ विचार नहीं चलते? चलते हैं। तो आपने वो ऊर्जा ड्राइविंग के साथ साथ विचारों को दे रखी है ना। मैं कह रहा हूँ वो जो हर काम करते करते आपने ऊर्जा विचारों को दे रखी थी, उस ऊर्जा को खींच के प्रभु को दे दो, आपके सारे काम चलेंगे। एक दो दिन लगेंगे। आप दिलजीत दोसांझ की वो वाली वीडियो सुनना जो मैंने क्रिया योगा ग्रुप पे डाली थी, उसमें वो यही कह रहा कि मुझे थोड़ा टाइम तो लगा, पर आज की डेट में मैं हर वक्त उस स्टेट में रहता हूँ, ब्लेसफुल स्टेट में। वो रिकॉर्डिंग सुनना आप दिलजीत दोसांझ। 16-26 में क्या पढ़ा है देखिए, कितनी सिंपल सी साइंस है। आपने करना क्या है, उस उस सरेंडर की मेडिटेशन से वो 8 सीखें, पॉइंट नंबर 1। और उसी से ही जब आप सरेंडर करने लग जाओगे ना, तब आप लिमिटेड माइंड से इनफाइनाइट माइंड में चले जाओगे। और इनफाइनाइट माइंड के पास जो प्राण ऊर्जा होगी, वो जो इस धरती, इस यूनिवर्स को प्राण ऊर्जा मिल रखी है, वो प्राण ऊर्जा होगी। क्यों? क्योंकि आप बॉडी तक लिमिटेड नहीं रहोगे। बॉडी तक लिमिटेड रहोगे तो जो इस बॉडी के अंदर प्राण ऊर्जा आ सकती है वो, ठीक है। जब आपने सरेंडर कर दिया, सरेंडर करते 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 आप खुद सरेंडर हो जाओगे। जब आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया, एंड में बॉडी आएगी, वो भी सरेंडर कर दोगे, तो आप इनफाइनाइट हो जाओगे, ठीक है ना। तो दोनों काम हो गए, एक ही मेडिटेशन से दोनों काम हो गए। पहला काम प्राण ऊर्जा बचने लग गई, और दूसरा काम प्राण ऊर्जा इनफाइनाइट हो गई। अब लेमैन की तरीके से बोलूं तो इससे क्या होगा, इस ईज का मतलब है शरीर के उस हिस्से में प्राण ऊर्जा नहीं जा रही, चाहे वो फिजिकल बॉडी हो, चाहे वो मेंटल बॉडी हो, चाहे वो एनर्जी बॉडी हो, चाहे वो इथरिक बॉडी हो। अब वो प्राण ऊर्जा जाने लग जाएगी तो डिस ईज हट गया। चिंता चिता समान, चिंता हट गई, चाह हट गई। क्योंकि जो परमानेंट, जो आप कोई भी नई चीज चाहते हो, आप नया बंगला चाह रहे हो, उसके अंदर चाहत का कारण क्या है? प्राण ऊर्जा। एक बहुत हसीन लड़की है, बहुत हसीन लड़की है, एक बहुत सुंदर लड़का, आप उसको चाह रहे हो, ठीक है। क्या चीज है जिसकी वजह से आप उसको चाह पा रहे हो? आज वो लाश बन जाए, आप 2 दिन वो लाश पड़ी रहे, तीसरे दिन आप कहोगे उसको जलाओ, अभी तक तो तुम उसके पीछे पागल थे। उसके अंदर से क्या निकला जो आज तुम्हारे मन से वो एकदम उतर गया? प्राण ऊर्जा। तो मन को चाहिए क्या? प्राण ऊर्जा। मन भागता क्यों है? उसको, मन जो आपका भाग रहा है, उस भाग को बल कहाँ से मिल रहा है? उस भाग को बल मिल रहा है प्राण ऊर्जा से। और वो भाग और वो प्राण ऊर्जा हम रोक क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमने अपने आप को अहंकार के वश में रख रखा है। मन को अगर चुप करना चाहते हो
तो ये मेडिटेशन कर लो, ये सार है। हाँ जी, अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, अगर आपको कोई बात करनी है तो बताओ।